पुजारी वो कमरा खोलकर एक आदमी को उसका भूत भविष्य वर्तमान बताने बैठता ही है कि वहाँ भैरवनाथ आ जाता है और पुजारी भैरवनाथ को देखकर सकपका जाता है, क्योंकि ये गुप्त कमरा खोलना अब मना था। ये गुप्त कमरा अब कोई पुजारी भी नहीं खोल सकता था। भूत मतलब जो बीत चुका और उसका पिछला जन्म, जिसका इस जन्म में जानने का कोई अर्थ नहीं है। उल्टा भूत में जाने से इंसान इस जन्म में बिना बात के दुखी हो सकता है और भविष्य जानकर कई लोग सदमे में पहुंच सकते हैं कि अब उनके साथ ये क्या होने वाला है, और भविष्य में अगर अच्छा होने वाला है ये जानकर वो अपना कर्म करना बंद कर सकते हैं, जिस वजह से अच्छा होने वाला भी नहीं होता है। दोनों ही स्थितियों में वो इंसान आज का आनंद लेना जीना ही भूल सकता है, अपना वर्तमान खराब कर सकता है। इसलिए पुजारी जी के मरने के बाद वो गुप्त कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। पुजारी भैरवनाथ को देखकर सकपकाकर अपनी नजरें नीची कर खड़ा हो जाता है। भैरवनाथ पुजारी को खूब खरी खोटी सुनाता है और गंभीर मुद्रा में याद करता हुआ कहता है, अगर उस दिन पुजारी जी ने उस लड़के अधिराज को उसका पूर्व जन्म न बताया होता और अगर उससे बिना सोचे समझे यक्षिणी साधना न करवाई होती तो वो लड़का अधिराज ऐसे नहीं मरता। ये सब इस गुप्त किताब में लिखी बातों के कारण ही हुआ था। आप पुजारी हैं, इस मंदिर की पूजा पाठ आपका काम है, न कि इस गुप्त कमरे को खोलकर गड़े मुर्दे उखाड़ना आपका काम है, समझे आप। पुजारी भैरवनाथ का ये विकराल रूप देखकर उनसे माफ़ी मांगता है और उस आदमी को वापस भेजकर वो गुप्त कमरा वापस बंद कर देता है। इधर देवा मंदिर के तहखाने में बैठा बैठा भैरवनाथ का इंतजार कर रहा था। कलुआ भी वहीं कुछ दूरी पर बैठा बैठा देवा को ध्यान से देख रहा था। कलुआ सिर्फ भैरवनाथ को नजर आता है क्योंकि वो एक छोटे बच्चे की आत्मा होती है। इधर वो बेताल भैरवनाथ के झोले में से चुपके से कैचुली से बाहर निकलकर उस तहखाने का मुआयना करने लग जाता है कि भैरवनाथ ने उस महापिशाच बेताल को कहाँ छिपा रखा है। तभी उसकी नज़र देवा पर पड़ती है और वो देवा को अपना शिकार बनाने की सोचने लग जाता है। देवा को देखकर बेताल के मन में उसके प्रति अजीब सा खिंचाव महसूस होने लग जाता है। वो बेताल वापस सांप बनकर देवा के इर्द गिर्द मंडराने लग जाता है। सांप को देवा के इर्द गिर्द मंडराता देख कलुआ झट से भैरवनाथ को बुलाने चला जाता है। वहाँ मंदिर में भैरवनाथ अब तक पुजारी को गुस्से में खरी खोटी सुना रहा था। कलुआ मंदिर में जाकर जल्दी से भैरवनाथ के कान में कहता है, तहखाने में सांप है और उस लड़के देवा के पैरों के आसपास मंडरा रहा है। भैरवनाथ कलुआ की बात सुनकर भागकर तहखाने में आता है और बेताल बने सांप को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई सांप नजर नहीं आता। तभी कलुआ उसे तहखाने की छत पर लगे पंखे की ओर इशारा करता है, जहाँ वो बेताल बना सांप छुपकर लटक गया था। जैसे ही भैरवनाथ और उस बेताल बने सांप की नजरें आपस में टकराती है, सांप अदृश्य हो जाता है। भैरवनाथ की आंखों के सामने से पंखे से लटकता हुआ सांप जैसे ही अदृश्य होता है, भैरवनाथ समझ जाता है कि ये जरूर कोई अदृश्य नकारात्मक शक्ति है जो उस तहखाने में आ गई है। भैरवनाथ सतर्क हो जाता है और देवा को जल्दी से वहां से अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। देवा वहां से उठकर अपने कमरे में आ जाता है। अब भैरवनाथ को उस सांप की केचुली पर शक होने लग जाता है। वो जल्दी से अपने झोले के अंदर उस केचुली को ढूंढता है।
पर उसे अपने झोले में कैचुली नहीं मिलती है। कैचुली नहीं मिलने से भैरवनाथ थोड़ा घबरा जाता है और सोचता है कि ये मैंने क्या कर लिया। सांप की कैचुली के भरोसे में मैं ये किस नकारात्मक शक्ति को अपने साथ यहाँ उठा लाया हूँ, और हो ना हो उस लच्छू तांत्रिक की मौत भी इसी नकारात्मक शक्ति के कारण ही हुई है। फिर भैरवनाथ के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लग जाते हैं। भैरवनाथ को देवा की चिंता सताने लग जाती है। इधर देवा को खुद पर तथा भैरवनाथ पर गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि भैरवनाथ उसे तंत्र मंत्र नहीं सिखा रहा था। देवा को अपने घर की भी याद सताने लग जाती है। उसका मन बेचैन हो जाता है। वो अपने कमरे से निकलकर आम के बगीचे में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। इधर भैरवनाथ का मन भी विचलित था। वो उस तहखाने में मंत्र फूंक फूंक कर उस अदृश्य शक्ति सांप को ढूंढ रहा था, लेकिन वो बेताल बना सांप आम के बगीचे में पहुंच चुका था। इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।